ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ दास ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स. नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार. नॉन नेगोशिएबल. नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए. 1 करोड़ का मुआवजा. नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए. किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर. ಇನ್ನು ದೀಪ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್, ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದೇ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶದ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. सौरभ और आशु ने सारी इंपॉर्टेंट बातें तो बताई दी है. मैं बस 2 चीजें कहूंगा. सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का. आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया. थैंक यू फॉर दैट. और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए. अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर. तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए. अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर. सो आई अगेन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation. और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा आशु ने कहा, वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन. हम काफी क्लोज आ चुके हैं. मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है. इस्तीफा लोड हो रहा है क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है. इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं. क्योंकि अगर एक युवा के ऊपर लाठी पड़ती है तो उसके घर में 4 वोट है जो गिरेंगे नहीं सरकार को. और ये सरकार वोट की बात समझती है. तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे. तो ये बात समझ लो. और यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ. रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है. इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है. ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है. आप लोग जो इतने गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हो, हजारों के तादाद में, पूरे देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती आओ बात करो. तो आप सब लोगों को सलाम है. बस थोड़ी और देर की बात है. आप लोग यही बने रहिए, यही डटे रहिए. बिना इस्तीफा लिए हम यहां से नहीं जाएंगे. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. और कई लोगों के मन में डाउट होगा, प्रदर्शन चलेगा नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा.
जिन जिन लोगों के मन में ऐसा डाउट है वो सारे जंतर मंतर आइए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता तब तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा।